To protect plants from heat, a shade of iron rods covered with green cloth is made. The lower part of the shade is cuboid and upper part is a semi-cylinder. We have to find out the area of the cloth required to make this shade. यहाँ पे दो पार्ट है, एक है सेमी सिलेंडर पार्ट जो अपर पार्ट है और लोअर पार्ट जो है वो एक क्यूबॉइड है. सो अब हम निकालेंगे. सपोज पहले क्लॉथ रिक्वायर्ड फॉर क्यूबॉइड पार्ट. एक क्यूबॉइड का टोटल रहता है 6 फेसेस. इसमें इस क्यूबॉइड का 2 फेस ऑलरेडी नहीं है. जो ज़मीन में लगा हुआ है, ग्राउंड में लगा हुआ है, उसमें क्लॉथ की ज़रूरत नहीं है. और जो ऊपर फेस टॉप फेस जो है वो उसका फ्लैट सरफेस के बदले में एक सेमी सिलेंड्रिकल सरफेस है. तो इसका 4 फेसेस का हमको एरिया कैलकुलेट करना पड़ेगा. एक फेस है ये वाला. अगर इसको हम फ्रंट फेस लेंगे तो इसका बैक साइड वाला जो होगा वो सिमिलर एक फेस आएगा. बैक में एक फेस रहेगा, वो सिमिलर टाइप का फेस रहेगा. ठीक है. तब इसका एरिया हम कितना लेंगे. ये एक फेस एक रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल का जो एरिया है, रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ. एक साइड दिया गया है 14 मीटर और एक साइड है 16 मीटर. ये 16 मीटर है, मतलब ये भी 16 मीटर होगा. राइट. तो 16 होने के बाद हम उसको करेंगे द सरफेस द टोटल क्लॉथ रिक्वायर्ड विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स 14 इंटू 16. ये दोनों फेस को कवर करने के लिए, ये फेस और इसका पीछे वाला फेस को, प्लस और बाकी 2 फेस बच गया जो है ये. इसको अगर हम लेंगे साइड फेस, इसका अपोजिट साइड में एक फेस रहेगा, इसका अपोजिट साइड में, जिसका डायमेंशन सेम होगा. इसका डायमेंशन कितना है 16/25. सो दोनों का जो एरिया हो जाएगा, ये इस फेस का एरिया प्लस उस फेस का बैक फेस का एरिया दोनों मिला के हो जाएगा 2 × 16 × 25. क्योंकि एक फेस का 16 × 25, दोनों फेस का 2 × 16 × 25. सो दिस विल बी इक्वल टू, नाउ ये हो गया 32 × 14 448 प्लस ये हो जाए 50 × 16 दैट इज 800 विच इज इक्वल टू 1248 मीटर स्क्वायर. ये इतना क्लॉथ ज़रूरत है ओनली क्यूबॉइड स्ट्रक्चर के लिए. अभी हम जाएंगे क्लॉथ रिक्वायर्ड फॉर सेमी सिलेंडर पार्ट. क्लॉथ रिक्वायर्ड फॉर सेमी सिलेंडर पार्ट. सेमी सिलेंडर पार्ट के लिए एक सिलेंडर का 2 टाइप का फेस रहता है. एक है कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस, और 2 फ्लैट सरफेस ऊपर और नीचे. यहाँ पे जो कर्व्ड सरफेस एरिया उसका आधा है. जो सेमी सिलेंडर है वो कर्व्ड सरफेस एरिया जो होगा वो आधा होगा. कौन सा, ये पोर्शन जो है, ये वाला पोर्शन सब, ये इसका ये पोर्शन जो है ये होगा कर्व्ड सरफेस एरिया. और इसका एरिया कितना होगा. कर्व्ड सरफेस एरिया का फार्मूला है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर जो है वो होता है 2 × पाई × r × h. 2 पाई RH यही होता है. लेकिन ये इसका सेमी सिलेंडर है तो इसका हो जाएगा पाई RH. तो इसका अभी इसके लिए लिखेंगे पाई RH प्लस ये पोर्शन जो है ये फ्लैट सरफेस का आधा है. फ्लैट सरफेस का सरफेस एरिया होता है पाई r² और यहाँ पे हो जाएगा पाई r²/2. और इसका पीछे वाला जो फेस होगा उसका भी पाई r²/2. दैट मीन्स 2 × पाई r²/2 और दैट इज पाई RH प्लस पाई r². यहाँ पे r कैलकुलेट करना पड़ेगा. r कौन सा होगा, ये है इसका सेंटर,
ये है रेडियस ऑफ द सिलेंडर। जो रेडियस ऑफ द सिलेंडर होगा वो हो जाएगा ये 14 का आधा, हाफ हो जाएगा। दैट मीन्स रेडियस आर इज इक्वल टू 14/2 दैट इज 7 सेंटीमीटर। और एच जो होगा, हाइट ऑफ द सिलेंडर जो होगा वो हो जाएगा दिस लेंथ, ये इसका हाइट हो जाएगा। सो हाइट हो जाएगा हमारा 25 मीटर। सो अब इसको पुट करेंगे एक्सप्रेशन में। सो दिस विल बी इक्वल टू पाई मीन्स 22/7 इंटू रेडियस इज 7 इंटू हाइट इज 25 प्लस पाई इज 22/7 आर स्क्वायर 7 इंटू 7, 7 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर रह जाएगा ये कितना ना 22 इंटू 25 दैट इज़ 550 प्लस 22 इंटू 7 दैट इज़ 154. So this will be equal to 407, this much of meter square. So total cloth required will be equal to, total cloth required is equal to 1248 plus 704, which will be equal to 1952 meter square. This is the amount of cloth required to make this set. So answer हो जाएगा 1952.